हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए ताकि हम टेंथ के बाद कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करें जो हमारे लिए बेहतर हो। तो आप सभी के कमेंट को हम देखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बधाई हो जिन्होंने भी वर्ष 2026 में टेंथ परीक्षा उत्तीर्ण की हैं और वो भी सोच रहे हैं कि टेंथ के बाद हमें कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक ना। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का ये मन में मतलब कि डाउट रहता है और आज की इस वीडियो से आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें टेंथ के बाद जो है साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को फुल गाइड मिलेगा ताकि आप अपने स्ट्रीम को चुनने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करें। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक ना, लगभग 4 साल का, उसमें से देखते हैं स्टूडेंट को कि कोई सब्जेक्ट अभी चूज कर लिए, ठीक ना, और उसके बाद में उनको रिग्रेट होता है। तो सबसे पहले आपको आपके स्ट्रीम चुनने के लिए दोस्त क्या ले रहा है, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, इनको साइड में रखिए। आपको किस चीज को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक ना। क्या आपको थ्योरिकल सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है या फिर क्या आपको ये न्यूमेरिकल या फिर कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो पहले ये देखिए, ठीक ना कि दोस्त ये ले रहा था हम भी ये लेंगे और मम्मी पापा बोल रहे हैं ये तो नहीं यही लेना है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, आप उस वक्त तो ले लेंगे बट बाद में आपको क्या होगा, रिग्रेट फील होगा कि हम आखिर ये क्यों लिए, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, सभी का बेनिफिट देखेंगे और सभी का लॉस देखेंगे और सभी का ड्रॉबैक भी देखेंगे, जिसको हम लोग मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक ना, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं उनको सबसे पहले अपने आप से कुछ बातें करना है। फर्स्ट बात क्या करना है कि हमको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्या साइंस पढ़ना हमको पसंद आता है या आर्ट्स या कॉमर्स। सेकंड, हमको थ्योरिकल पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक ना, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह होता है ये। उसके बाद हमको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं ये, ठीक ना। और उसके बाद क्या हम उसके पीछे टाइम दे पाएंगे या नहीं। ये 4 सवाल अपने आप से कीजिए और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालिए कि हमको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि साइंस, यदि कोई भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनका क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक ना। सबसे पहले नंबर तो आप यदि साइंस लेते हैं, ठीक ना, सबसे पहले यदि आप साइंस लेते हैं तो आप ये अवश्य सोच लीजिएगा कि साइंस यदि हम लेकर के पढ़ रहे हैं तो हमको रेगुलर पढ़ाई करना होगा, ठीक ना, रेगुलर, ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक ना। और इसमें जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मुख्य रूप से ये 4 आते हैं। और साइंस में भी स्टूडेंट जो है कुछ पीसीएम लेते हैं और कुछ पीसीबी लेते हैं, ठीक ना। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक ना। तो बता रहे थे कि साइंस में एक पीसीएम होता है और एक पीसीबी होता है। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी आप साइंस ले रहे हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है पढ़ना ही होगा और उसके बाद आप यदि मेन फोकस करते हैं मैथ पे या फिर बायोलॉजी पर, ठीक ना। तो ये साइंस में है, आपको साइंस में ये 2 चीज़ देख लीजिए कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है यदि कोई स्टूडेंट साइंस लेना चाह रहे हैं तो।
और इसके बाद इसका हम लोग बेनिफिट देखें तो सबसे पहले नंबर साइंस लेने के बाद आपको मैक्सिमम करियर ऑप्शन मिलेगा। यानी साइंस से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, ठीक ना, फिर या फिर हो गया ये डॉक्टर, ठीक ना, उसके बाद साइंटिस्ट वगैरह जो भी मतलब कि है मैक्सिमम फील्ड। इसके बाद जनरल कंपटीशन लाइक एसएससी, ठीक ना, सीजीएल, या फिर कोई भी कंपटीशन हो गया, या फिर यूपीएससी बीपीएससी, इन सभी फील्ड में आप यदि साइंस लेते हैं तो आप मतलब कि कूद सकते हैं, ठीक ना। और साइंस लेने के बाद जो है आपका मार्ग किसी भी फील्ड में जाने के लिए हमेशा क्या होता है, खुला रहता है कि आप, ठीक ना। और उसके बाद ये हो गया मैक्सिमम करियर ऑप्शन। उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि आप साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छा थिंकर हैं, आप एक अच्छे से सोच पा रहे हैं, आप खुद का डिसीजन खुद से ले पा रहे हैं, ठीक ना, ये साइंस का बेनिफिट। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच फील्ड, यानी वही जो बता रहे थे, यदि आप साइंस अभी ले रहे हैं तो आप आगे जा करके किसी भी फील्ड में स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि और अदर सब्जेक्ट आप लेते हैं, ठीक ना, तो फिर आपके पास करियर ऑप्शन बहुत कम रहेगा, ठीक ना। आप किसी दूसरे फील्ड में नहीं जा सकते हैं, आप जिस फील्ड के लिए फिर उसी फील्ड में रह जाएंगे, ठीक ना। तो ये रहा साइंस लेने का बेनिफिट्स, ठीक ना। तो आप देख लीजिए कि क्या आपको साइंस बेहतर लग रहा है, या फिर अभी हम और भी आगे डिटेल से मतलब कि चर्चा करेंगे और भी सब्जेक्ट का और भी स्ट्रीम का, ठीक ना। तो ये रहा हमारा साइंस का बेनिफिट। उसके बाद साइंस का ड्रॉबैक क्या है, यानी इसका ड्रॉबैक मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाई प्रेशर, यदि आप साइंस लेते हैं तो आपके पास हमेशा प्रेशर रहेगा, ठीक ना। देखिए ये हमारा आपको शुरू में बताया है कि हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि आपको हम जोर ज़बरदस्ती करके कि मतलब कि आपको हम बोले कि यही सब्जेक्ट लें, नहीं, हम सभी का बेनिफिट और ड्रॉबैक बताएंगे ताकि आप एक अच्छे से निष्कर्ष ले सकें कि हमें कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाई प्रेशर, यदि आप साइंस लेते हैं तो आपके ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आपको प्रेशर बनेगा, ठीक ना, क्योंकि सभी को आपको पढ़ना है अच्छे तरीक़ा से, बट साइंस लेने के बाद थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर रेगुलर स्टडी नीडेड, साइंस यदि आप लेकर के पढ़ते हैं तो आपको स्टडी रेगुलर करना ही पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ें उसके बाद 3 दिन छोड़ दिए, फिर 2 दिन पढ़े 3 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं, रेगुलर मेंटेन आपको करके रखना पड़ेगा। फिर टफ सिलेबस, साइंस का सिलेबस क्या होता है, अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन में थोड़ा टफ होता है, ठीक। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो हमने क्या बोले, यदि आप साइंस ले रहे हैं, फिर से एक बार ध्यान सुनिए, तो साइंस में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मैक्सिमम करियर ऑप्शन, लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच फील्ड, यानी किसी भी फील्ड में आप स्विच कर सकते हैं। और इसका ड्रॉबैक क्या होगा साइंस का, तो साइंस का जो ड्रॉबैक होगा, ठीक ना, इसमें हाई प्रेशर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, रेगुलर स्टडी नीडेड, ठीक ना, आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, टफ सिलेबस काफ़ी टफ होगा, ठीक। और इसके बाद जो है आप आगे जेईई, नीट, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम, आप सभी एग्ज़ाम देने के लिए क्या है मतलब कि एकदम खुले हैं, ठीक ना। कोई भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं यदि आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं तो, और किसी भी फील्ड में स्विच कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद चलिए ये हो गया हमारा साइंस। अब साइंस का करियर ऑप्शन जो कि अभी हम बताएं, ठीक ना। तो साइंस का करियर ऑप्शन क्या है, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट, डिफेंस, एआई, डाटा साइंस, ठीक ना, कोई भी फील्ड हो आप सभी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक ना। यदि आप साइंस चूज करते हैं लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो सभी में आप स्विच कर सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद ये हो गया हमारा साइंस को लेकर के। अब हम लोग आते हैं कॉमर्स, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स लेकर के पढ़ते हैं, ठीक ना। तो कॉमर्स में जो है मुख्य रूप से कौन कौन सब्जेक्ट रहता है पहले ये जानिए, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताएं साइंस में पीसीएम लेकर स्टूडेंट पढ़ता है और पीसीबी लेकर के स्टूडेंट पढ़ता है। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो होता है ये मेन होता है, ठीक ना। ये 4 सब्जेक्ट ये साइंस में। और कॉमर्स में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक ना। सबसे पहले अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3-4 सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स में आपको पढ़ना होता है, ठीक ना। अब यदि हम लोग बात करें कॉमर्स के बेनिफिट्स, तो कॉमर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कॉमर्स का जो बेनिफिट है यहाँ पे,
ठीक है ना। बिजनेस एंड फाइनेंस नॉलेज, आप यदि कॉमर्स लेते हैं तो आपको बिजनेस किस प्रकार से करना चाहिए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन पे मतलब कि क्या हमको करना चाहिए, मतलब इन सभी का नॉलेज आपके अंदर आएगा। फिर हाई पेइंग करियर, यानी इसका जो करियर होगा हाई पेइंग होगा, लाइक सीए, एमबीए, ये सब क्या बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा बड़ा जॉब है, ठीक ना। चार्टेड अकाउंट बन सकते हैं आप, ठीक ना। तो ये सब फिर मैथ ऑप्शनल, इसमें मैथ जो है आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, ठीक ना। मैथ इसमें आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, क्योंकि विदाउट मैथ आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए बिजनेस वगैरह क्या है, फाइनेंस क्या है, नॉलेज, ये सब क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक ना। आपको इसमें मोटा मोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक ना, फाइनेंस से संबंधित। तो इसलिए मैथ इसमें भी आया, ठीक ना। मैथ तो इसमें भी आपको ऑप्शनल में रखना ही पड़ेगा। चलिए ये हो गया। यदि आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कॉमर्स लेने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। ये हो गया आपका कॉमर्स का बेनिफिट। और उसके बाद कॉमर्स का ड्रॉबैक यदि हम लोग बात करते हैं, यानी कॉमर्स यदि कोई स्टूडेंट लेकर के पढ़ता है तो इसका ड्रॉबैक क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नीडेड, यानी यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको इसमें भी कॉन्सेप्ट जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। लिमिटेड स्कोप वर्सेस साइंस, यदि साइंस की तुलना में देखें तो इसमें जो है स्कोप आपका बहुत लिमिटेड रह जाएगा, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड। आप कॉमर्स के ही फील्ड में फिर आपको जो बेनिफिट होने का होगा तो होगा, अन्यथा आप अदर फील्ड में फिर नहीं जा सकते हैं। तो यदि साइंस के कंपैरिजन में देखें तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो है मतलब कि उनके पास एक लिमिटेड स्कोप होता है, ठीक है ना। बाकी स्ट्रीम सभी बेस्ट है, आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकते हैं, स्ट्रीम सभी बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए तो ये हुआ कॉमर्स का ड्रॉबैक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कॉमर्स का करियर ऑप्शन, यानी कॉमर्स यदि आप लेते हैं तो आपका आगे क्या क्या करियर इससे डिसाइड होगा। सीए हो सकता है, सीएस, एमबीए, बैंकिंग, बिजनेस, ये सभी में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। कॉमर्स यदि आप लेकर के पढ़ाई करते हैं तो इन सभी चीज़ों में आप जा सकते हैं, ठीक ना। और चलिए ये हो गया हमारा कॉमर्स का। और नेक्स्ट है आर्ट्स स्ट्रीम। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हम देखते हैं 10th में मतलब ये सोचते हैं जो सेकंड डिवीजन आ गए, जो मतलब कि थर्ड डिवीजन आ गए, तो उनको लगता है कि हमसे मतलब कि नहीं हो पाएगा साइंस। और ऐसे में वो बिना कुछ सोचे समझे क्या करते हैं, देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट वो आर्ट्स ले लेते हैं। और आर्ट्स लेने के बाद उसको फिर क्या होता है, रेगरेट फील होता है कि क्यों हम लिए। तो जिन भी स्टूडेंट का सबसे पहले नंबर कम मार्क्स है लेकिन वो साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया होता है, ठीक ना, या फिर जिस स्कूल का कट ऑफ कम जाता है, ठीक, तो आप उसमें पहले साइंस डालिए, ठीक ना। और यदि नहीं आपको मिलता है तो बहुत सारे नामांकन प्रक्रिया होता है, ठीक ना, उसके थ्रू आप फिर अदर अदर स्कूल से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक ना, ये हो सकता है। यदि आप साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो हम बोल रहे हैं, ठीक ना। और अन्यथा फिर आप काउंसलिंग आर्ट्स से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्ट्स स्ट्रीम का ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। आर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब क्या है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है। यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। हिस्ट्री यानी अतीत में हमारा क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, वो कैसे कैसे हमारा विकास हुआ, ये सब चीज़। पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति का अध्ययन आप करेंगे, ठीक ना। मतलब कि अपने देश कैसे हमारे चल रहा है, ठीक ना, इस सब चीज़ को जानेंगे। और ज्योग्राफी आप अपने मतलब कि अर्थ वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक ना। अपना जो सतह वगैरह है इसका अध्ययन करेंगे, साइकोलॉजी, ठीक ना, ये सब चीज़ क्या है, आर्ट्स का ये सब सब्जेक्ट है, ठीक ना। और चलिए हम उसके बाद देखते हैं आर्ट्स का लेने के बाद क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले मतलब आर्ट्स जो है बेस्ट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देखिए सभी में आपसे जीएस, जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, ठीक ना। आर्ट्स का उसमें मतलब कि पोर्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। तो बेस्ट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, यदि आपका फोकस है कि हमको गवर्नमेंट एग्जाम करना देना है, ठीक ना, गवर्नमेंट एग्जाम देना है, तो आप आर्ट्स लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यदि आप साइंस लेते हैं तो वो कोई भी फील्ड हो आप सभी फील्ड में स्विच कर सकते हैं, बट आर्ट्स लेकर के साइंस वाले फील्ड में आप स्विच नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें आर्ट्स का एक मतलब कि पोर्शन रहता ही रहता है ना। उसके बाद आपको तो गवर्नमेंट एग्जाम में देखते हैं मैथ पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक ना। ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब तो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। और उसके बाद क्रिएटिव फील्ड, फिर इजी टू अंडरस्टैंड। और आर्ट्स क्या होता है समझने में, साइंस की तुलना में, कॉमर्स की तुलना में क्या होता है, काफ़ी ईजी होता है, ठीक।
समझने में। यदि आप समझते हैं तो इसको आप अपने मन से भी, अपने तरीके से भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सब आर्ट्स का बेनिफिट है, ठीक है ना। और उसके बाद आर्ट्स का ड्रॉबैक क्या है, यानी आर्ट्स लेने के बाद आप किस किस चीज़ में रेगरेट फील कीजिएगा। तो मिस कॉन्स क्या है, मिसकॉन्सेप्शन इन सोसाइटी, ठीक ना, मतलब कि रिक्वायर्स सेल्फ स्टडी। तो सोसाइटी में एक लगेगा कि हम कुछ मिस कर दिए हैं, ठीक ना। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा मतलब कि वैल्यू देगा सोसाइटी के लोग आर्ट्स के आर्ट्स स्टूडेंट वाले के कंपैरिजन में। रिक्वायर्स फॉर सेल्फ स्टडी, आपको इसमें सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगा, क्योंकि साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से भी मतलब कि कोचिंग वगैरह करके, मतलब कि क्या करते हैं, कोचिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनका जो है कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर रहता। बट हमने जो देखा अपने एरिया में आर्ट्स पढ़ाने वाले बहुत कम मतलब कि कोचिंग है, और यदि कोई पढ़ा भी रहे हैं तो देखते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं कि क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन को उसका आंसर लिखाएं, उसी को समझा दिए थे। ये आर्ट्स पढ़ने का सही तरीका नहीं है। जिस प्रकार से साइंस में टॉपिक बाई टॉपिक चलता है, आर्ट्स में भी उसी प्रकार से चलना चाहिए। और इसलिए आपको आर्ट्स में जो है सेल्फ स्टडी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो ये रहा आर्ट्स का ड्रॉबैक। और यदि हम लोग बात करते हैं करियर ऑप्शन, तो आर्ट्स लेने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, यूपीएससी, ठीक ना, बीपीएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, टीचर, जर्नलिस्ट, लॉयर, साइकोलिस्ट, ठीक ना, इन सभी फील्ड में जो है आप आर्ट्स के बाद, आर्ट्स लेने के बाद जा सकते हैं। लेकिन आपको फिर से एक बार बताते हैं कि आप यदि साइंस लेते हैं तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आप सभी का, ठीक ना, फाइनल और एडवाइस, चूज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट नोट प्रेशर, ठीक ना। फाइनल एडवाइस हमारा क्या रहेगा, तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप, और जिस पर प्रेशर आपका नहीं है, आप उस सब्जेक्ट को लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क नॉट स्ट्रीम। यदि आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रीम उसमें कोई भी मैटर नहीं रखता है, ठीक ना, आपकी किस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब जो है हमारा मतलब कि सभी स्ट्रीम का बेनिफिट ड्रॉबैक रहा। और अब आप खुद से निष्कर्ष निकालिए कि हमें कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक ना, हमें कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहिए। और यदि हमारा माने, जहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, यदि आप अभी अभी तुरंत 10th पास किए हैं, 10th पास आउट हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी, जिस स्टूडेंट को अच्छा नंबर है उसको तो साइंस मिल ही जाएगा, और जिनका नहीं भी है तो वो कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, तो आपको किसी न किसी कोई ना कोई स्कूल से मिल ही जाएगा। तो आप साइंस लेकर के पढ़िए, अभी बेस्ट है। उसके बाद आप इंटर के बाद कॉमर्स, आर्ट्स, इन सभी फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अभी 10th के बाद आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। सोचने का तरीका किसी अदर पर्सन से अलग होना चाहिए, ये सब चीज़। तो यदि आप इन सब चीज़ में मतलब कि फोकस कीजिएगा तो आपके लिए साइंस बेस्ट है, ठीक है ना, आपके लिए साइंस क्या है, बेस्ट है। और वैसे हम सभी स्ट्रीम का बेनिफिट और ड्रॉबैक दे दिए, और आप अब चूज कीजिए। यदि आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।